नमस्कार दोस्तों, फिर से नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का होम साइंस का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप लोग जितने भी होम साइंस के विद्यार्थी हैं जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो आप लोग को ना एग्जाम में 1 घंटा का टाइम मिलेगा, ठीक है, और 40 मार्क्स का होगा एग्जाम OMR सीट पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप लोग को जो सामान्य निर्देश वगैरह है ये आप लोग देख लीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। बोल रहा है कि हर क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, सही विकल्प का चयन कीजिए, 1 नंबर के लिए है, और इसमें कोई भी मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट। क्वेश्चन देखिए, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है जिसमें देना चाहते हैं दे लीजिएगा, हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। तो चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि ग्रह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधापूर्ण बनाना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो दूसरा बोल रहा है कि ग्रह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है? तो ये जो हम लोग का आंसर होगा ना, इसका भी सी होगा, परिवार के सभी सदस्यों के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ है। ठीक है, बोल रहा है कि संघर्ष, तूफान व विरोध के की अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था होती है? संघर्ष, तूफान और विरोध की। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ना तीसरा का, वो भी होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसका यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोरा अवस्था। ठीक है, किशोरा अवस्था जो रहता है संघर्ष, विरोध और जो क्या बोलते हैं संघर्ष, विरोध और तूफान की अवस्था होती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एडोलॉरेंस। ठीक है, एडोलॉरेंस शब्द है, ये क्या शब्द है? तो ये हम लोग का इसका जो आंसर होगा चौथा का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पांचवा बोल रहा है कि यौन अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब यौन अंगों में वृद्धि होती है, यौन अंगों की सक्रियता व क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति की भावनाएं, सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा हम लोग का इधर दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। बोल रहा क्वेश्चन नंबर छठा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर छठा है कि प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तो उसका जो आंसर होगा ना छठा का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतमुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंतमुखी। चलिए अगला सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किशोरावस्था में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? तो ये सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीव्र एवं अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले। ठीक है, चलिए आठवां देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन यहाँ हम लोग का आठवां बोल रहा है कि संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आठवां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन देखेंगे। तो नौवां क्वेश्चन है, बोला किशोरावस्था में व्यवसाय के उचित चुनाव के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो नौवां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिरुचि तथा व्यावसायिक पारदर्शिता की राय जानना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग का क्वेश्चन 10वां। ठीक है, तो क्वेश्चन 10वां देखेंगे। तो क्वेश्चन 10वां यहाँ है। ठीक है, बोल रहा है किशोरावस्था में एनीमिया से बचाव के उपाय, क्या क्या उपाय है? तो इसका जो आंसर होगा 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब संतुलित पौष्टिक लेना है और लोह लवण युक्त आहार ग्रहण करना है। ठीक है, आयरन युक्त आहार। ठीक है, चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जमजात व्यक्तिगत भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ये हम लोग का जो 11वां का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का है अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां। बोल रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो 12वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता तथा पर्यावरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किशोर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो ये होता है किसका? चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मतलब इनमें सभी, क्या क्या?
तो देखिए किसका किसका रहता है, तो परिवार का रहता है, व्यवस्था का रहता है, साथी समूह का, मतलब तीनों का, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। बोल रहा है किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियां का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये जो हम लोग का 14 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त मात्रा वाला होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है मोटापा की स्थिति में, तो मोटापा की स्थिति में क्या होता है, तो देखिए 15 का आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, वसामय ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है जिसे मोटापा निकल आता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन 16। चलिए क्वेश्चन 16 हम लोग का है यहाँ कि धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र पर पड़ता है, ठीक है, मतलब श्वास लेने के जो तंत्र हैं उस पर अधिकतर पड़ता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा किशोर अपराध का लक्षण नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है किशोर अपराध का, तो ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में कार्य पूरा ना कर पाना, ये है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप किस संबंध है, ठीक है, रूप से किस संबंध है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 का, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या की स्थिति से है, किससे, जनसंख्या की स्थिति। चलिए 19 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि स्वास्थ्य का आयाम है, स्वास्थ्य का आयाम क्या है, तो ये 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मतलब ये सभी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। बोल रहा है पौष्टिक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आहार है वो पौष्टिक तत्व नहीं है, प्रोटीन तो है, कार्बोहाइड्रेट भी है और खनिज लवण भी है, लेकिन आहार हम लोग का पौष्टिक तत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा, 20वां का आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि अपर्याप्त पोषण के लक्षण है, मतलब अपर्याप्त पोषण मिलने के क्या लक्षण है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब शरीर का भार कम होना, रक्त की कमी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना, मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, मतलब इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सब कमी होता है अपर्याप्त पोषण ना मिलने से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का है, बोल रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व हैं, तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व कौन सा है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो सुरक्षा करते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन जो है वो हमारे शरीर को सुरक्षा करते हैं, सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घेंगा, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, जो गले में हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 है। बोल रहा है कि विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है विटामिन ए अधिक मात्रा में, तो ये 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कद्दू में, कद्दू में जो है विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान रहे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन जो जल में मिल जाता है, तो वो है हम लोग का विटामिन सी, विटामिन सी है जल में विलय। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए चलेंगे, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोल रहा है कि हरे पत्तों में पाया जाता है, तो हरे पत्तों में क्या पाया जाता है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज लवण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, खनिज लवण। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है दूध में नहीं होता है, दूध में क्या नहीं होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, लोहा मतलब आयरन जो होता है वो नहीं होता है इसमें दूध में, ठीक है, प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है संतुलित आहार का अवयव है, मतलब संतुलित आहार का अवयव मतलब ये तीनों है, मतलब ये सभी हो जाएगा, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर डी।
चलिए तीसवां देखेंगे। तो तीसवां क्वेश्चन है सब्जियों को धोना चाहिए कब धोना चाहिए? छिलके से पहले धोना चाहिए, काटने से पहले और काटने के बाद। मतलब क्या बोलता है, धोना चाहिए क्या नहीं? तो तीसवां का आंसर है ऑप्शन नंबर छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। ठीक है, छीलने के बाद क्या धोना है? छीलने से पहले, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, बोल रहा है कि जल के माध्यम से पकाया गया भोजन को क्या होता है? जल के माध्यम से जो पकाया गया भोजन है वो ये होता है, सुपाच्य हो जाता है। ठीक है, सुपाच्य मतलब जो अच्छे से पचता नहीं है, अच्छे से पचता है, सॉरी। ठीक है, वही हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बोल रहा है कि पारिवारिक साधन है, इसमें से कौन सा पारिवारिक साधन है? तो ये जो आंसर होगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारिवारिक साधन क्या है? तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। ठीक है, ये है पारिवारिक साधन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, मतलब संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आवश्यक है, कौन सा चीज़ आवश्यक है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी, साधनों का उचित प्रबंध करना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, बोला निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, कब पड़ती है? तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नई परिस्थितियों का संयोजन में, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने में और जब योजनाएं तत्कालीन होने में, मतलब घर में किसी तरीका से प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए नए निर्णय का मतलब जरूरत होता है, नए निर्णय लेने का जरूरत पड़ता है। चलिए आगे 35 नंबर बोल रहा है कि ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा प्रबंधक के अंतर्गत क्या ध्यान रखना चाहिए? तो रखना चाहिए उपयुक्त दोनों, क्या क्या? व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता का और व्यक्ति कार्यों पर होने वाले ऊर्जा व्यय का, मतलब ऊर्जा खपत होने का। ठीक है, ये हो गया 35। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलिए इधर है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि कपास के तंतु के लिए गलत है, क्या गलत है? तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि यह प्रोटीन तंतु होते हैं। तो ये प्रोटीन तंतु होते ही नहीं है, तो ये गलत है ना। बाकी प्राकृतिक तंतु, वनस्पति तंतु, ये वस्तु उपयोगी तंतु, ये तीनों सही है। मतलब गलत क्या है सो बताया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बोल रहा है कि नायलॉन तंतु का निर्माण होता है। नायलॉन तंतु का निर्माण कैसे होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक विधि द्वारा। कैसे होता है? रासायनिक विधि द्वारा। चलिए 38 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का यहाँ आ जाता है। बोल रहा है कि क्षार के संपर्क में ऊन की तंतु क्या हो जाते हैं? तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नष्ट हो जाते हैं। क्षार के संपर्क में आते ही जो ऊन के तंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोला निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? इसमें से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कॉटन्स, ऊल, टेरी सिल्क और टेरी कॉट्स, तो मतलब इनमें सभी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। तो इधर है हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन। ये हम लोग का 40 नंबर बोल रहा है कि ट्विल बुनाई वाले वस्त्र में धारियां दिखाई पड़ती है। कैसा धारियां दिखाई पड़ती है? तो वो तिरछी धारियां। ठीक है, तिरछी तिरछी करके धारियां दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और फटाक से जुड़ जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।